नमस्कार। बहुत सारे दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि पुरानी बाइक खरीद लूं या पुरानी बाइक नहीं खरीदना चाहिए। तो आप पुरानी बाइक खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीद सकते हो, खरीदिए, लेकिन पुरानी बाइक का कंडीशन चेक कर लीजिए, उसके पेपर्स भी चेक कर लीजिए। पुरानी बाइक का पेपर में जैसे आरसी है, आरसी में जो इंजन नंबर, चेसिस नंबर बाइक पे है, अगर वो आरसी में नहीं है तब समझ जाइएगा वो बाइक चोरी की है। जो आपको बेच रहा है वो आपसे चीटिंग कर रहा है, तो ऐसी बाइक नहीं खरीदिएगा। उसके बाद में गाड़ी का जो पेपर्स हैं, जैसे रोड टैक्स, इंश्योरेंस, पीयूसी, ये सारे पेपर्स देख लीजिएगा। और अगर जो बेच रहा है वो फर्स्ट पार्टी है, उसने शोरूम से बाइक खरीदा है, तो उसका जो शोरूम की रसीद होती है वो भी ले लीजिएगा। तो इस तरह से पेपर चेक करके आप पुरानी बाइक खरीद सकते हैं। और बाइक का जो कंडीशन है वो आप किस तरह से चेक करें, तो बाइक का कंडीशन चेक करने के लिए देखिए, जब बाइक खड़ी रहेगी तो आप सामने से देख सकते हो कि बाइक का क्या कंडीशन है, कितना ठुकी पिटी है। उसके बाद में बाहर से तो ये देख ही सकते हो, लेकिन बाइक के जो अंदर, इंजन के अंदर आप कैसे चेक कर सकते हो कि इंजन में काम है। तो इंजन देखिएगा, अगर हेड के पास कहीं आयल वगैरह लीकेज रहेगा तो वो चेक कर लीजिएगा। इसका जो सॉकअप है उसको चेक कर लीजिएगा, इसमें अगर ख़राब रहेगा तो आयल फेंका रहेगा, आयल निकलता है। उसके टायर्स चेक कर लीजिएगा, आगे पीछे का दोनों, कि टायर्स अच्छे कंडीशन में है, कंपनी की अच्छा कंपनी का टायर्स है कि दोनों टायर में कौन सा चालू कंपनी का टायर लगाया हुआ है। तो इस तरह से आप टायर चेक कर लीजिएगा। और टायर का जो पोजीशन है वो चेक कर लीजिएगा कि टायर प्लेन हो गया है या अभी उसकी जो डिजाइन है उसके अंदर कितना गहराई है, तो उस हिसाब से टायर की लाइफ मालूम पड़ जाता है। और इसका जो हैंडल बार है उसको घुमा करके चेक कर लीजिएगा, अगर आवाज़ आ रहा है कहीं से तो हैंडल बार में काम है। उसके बाद में दोस्तों साइलेंसर में उंगली डाल के चेक कर लीजिएगा। इस तरह से अगर साइलेंसर में उंगली डाल के उंगली चेक कर लीजिएगा, अगर उंगली में आयल लगा हुआ है या काला कलर का जो काला लगा रहता है, लग जाता है, अगर ऐसा कुछ है तो समझ जाइएगा कि इंजन में काम है। उसके बाद दोस्तों अगर आप आयल नहीं आया है तो भी बाइक को स्टार्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट करके जो साइलेंसर में धुआं किस प्रकार का आ रहा है वो देख लीजिएगा। अगर काला धुआं आ रहा है तो समझ जाइएगा कि इसके हेड में काम है। और अगर सफ़ेद धुआं बाइक से निकल रहा है साइलेंसर से तो समझ जाइएगा इसके पिस्टन में काम है। तो इस तरह से उसका कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको गाड़ी चला के देख लेना चाहिए। बाइक को ऐसे रास्ते पे पहले चलाइए जो खुला रास्ता है और वहाँ पर आप स्पीड में चला सके, ऐसे रास्ते पे चलाइएगा। बाइक में जितने गियर हैं, एक से लेके 5 गियर, 6 गियर, सारे गियर में बाइक को चलाइएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि गियर चेंज करने में कोई आवाज़ तो नहीं आ रहा है या गियर अच्छे से चेंज हो रहा है, गियर कहीं फंस नहीं रहा है। ये आप गियर चेक कर सकते हैं चला के। और चलाने के टाइम में बाइक का जो पिकअप है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि बाइक स्पीड में पिकअप अच्छे से पकड़ रही है कि नहीं पकड़ रही है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में चलाने के टाइम में आप इंजन का जो आवाज़ है, साउंड है, उसको आप चेक करके पता कर सकते हैं। अगर इंजन में से झुक कर नहीं देखिएगा चलाने के टाइम में, बाइक चलाइएगा पर ध्यान इंजन के आवाज़ पर डालिएगा। अगर आवाज़ में इंजन में से कोई खटपिट ऐसा लड़ने की आवाज़ आ रही है या कुछ घसने की आवाज़ आ रही है तो समझ जाइएगा कि इंजन खोलना पड़ेगा, इंजन में काम करवाना पड़ेगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आप बाइक को जो ट्रैफिक जैसा रास्ता है वहाँ पर लेके जाइएगा, जो भीड़ वाला रास्ता है, या तो वहीं पे आप स्लो चला के चेक
कर लीजिएगा कि जब स्लो बाइक चलती है वो टाइम में एक्सीलेटर छोड़ने पे बाइक बंद तो नहीं हो रही है, या जब स्लो चला रहे हैं उस टाइम में किस प्रकार का तकलीफ तो नहीं है गाड़ी। तकलीफ मतलब वही सिर्फ बंद होना है, तो अगर बंद नहीं हो रही है तो ठीक है। इस तरह से आप गाड़ी का कंडीशन चेक कर सकते हैं, गाड़ी का पेपर चेक कर सकते हैं और आप बाइक को खरीद सकते हैं। अगर आपको बाइक पसंद है तो आप जूना बाइक भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई जूना बाइक खरीदने की जानकारी, और इस वीडियो में बस इतना ही है, और हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।